भाकियू संघर्ष अराजनैतिक के प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत, अनस गौर को सौंपी युवा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी। खबर यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष अराजनैतिक के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुर्जर का बझेड़ी गांव पहुंचने पर ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। यह अवसर संगठन के लिए खास बन गया जब उन्होंने चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर किसान हितों के प्रति अपनी निष्ठा को दोहराया। पवन गुर्जर ने पंचायत में ऐलान करते हुए मुजफ्फरनगर जिले के युवा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी अनस गौर को सौंपी। इस दौरान सैकड़ों युवाओं ने संगठन की सदस्यता लेकर यूनियन से जुड़ने की घोषणा की। गांव में उमड़े जनसैलाब ने यह साबित कर दिया कि किसान और युवा वर्ग एकजुट होकर अपने हक के लिए खड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए बिजली विभाग पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विभाग के कर्मचारी जबरन स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। चेतावनी देते हुए पवन गुर्जर बोले, अगर जबरदस्ती मीटर लगाए गए तो हम उन्हें उतारकर बिजली घर में जमा करा देंगे। किसान अब अन्याय सहन नहीं करेगा। अपने जोशीले संबोधन में उन्होंने कहा, हमारे झंडे में डंडा भी है और जरूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब किसान जागरूक हो चुका है और उसका कोई शोषण नहीं कर सकता। सरकार पर निशाना साधते हुए पवन गुर्जर ने कहा कि किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं और उन्हें भूमिहीन बनाने की साजिश चल रही है। अगर किसान की जमीन ही नहीं रही तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, उन्होंने पूछा। नवनियुक्त युवा जिलाध्यक्ष अनस गौर ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा, मैं संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करूंगा और गरीबों व किसानों के लिए हर समय तत्पर रहूंगा। हमारे गांव में बिजली की बड़ी समस्या है और मैं इसके समाधान के लिए संघर्ष करूंगा। बझेड़ी की यह पंचायत किसान एकता और संगठन की शक्ति का प्रतीक बनकर सामने आई। साफ है कि भाकियू संघर्ष अराजनैतिक अब गांव-गांव में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गया है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। ये प्रदेश अध्यक्ष आज मुजफ्फरनगर के बझेड़ी में पहुंचे, आप क्या कुछ कार्यक्रम रहा आपका आज यहाँ एक किसान पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें काफी संख्या में किसान भाइयों ने हमारे भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक की सदस्यता ली है और हमने आज अनस गौर जी को युवा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। हमारे जनपद मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष पंकज प्रधान जी यहाँ उपस्थित हैं और इस गांव की जो समस्या है मैंने उसको भी सुना है। यहाँ स्मार्ट मीटर जबरदस्ती कुछ बिजली विभाग के कर्मचारी लगाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके सभी मीडिया बंधुओं के चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक पूर्ण रूप से स्मार्ट मीटर का विरोध करती है और अगर कोई अधिकारी यहाँ जबरदस्ती उसे लगाने का काम करेगा, हिटलरशाही दिखाएगा, पुलिस प्रशासन का रौब गालिब करेगा तो हम स्मार्ट मीटरों को लगने के बाद भी उखाड़ करके फेंक देंगे और नजदीकी बिजली घर में जमा करा देंगे। किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर हम यहाँ पर लगने नहीं देंगे। पूरे प्रदेश भर में हमारा इस तरह का आंदोलन चल रहा है। आपने कहा है झंडा भी रखते हैं और झंडे में डंडा भी रखते हैं, क्यों इस तरह की बात मन से कर? देखिए, ये इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि माहौल इस तरह का लोगों ने बना दिया है कि किसान को और मजदूर को ये लोग बिल्कुल कमजोर वर्ग समझ रहे हैं और लगातार उसका शोषण कर रहे हैं। अब किसान जागरूक हो गया है, किसी भी कीमत पर किसान इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। मैं अभी हाल की आपको बता दूं, जनपद मेरठ में अधिकांश भूमि का जो है सरकारों द्वारा, चाहे उसमें आवास विकास की परियोजना वहां रही हो या मेरठ विकास की परियोजना रही हो, अधिग्रहण कर लिया गया है। ये लगातार किसान को भूमिहीन करने का काम कर रहे हैं और जब किसान भूमिहीन हो जाएगा तो आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, वो क्या करेंगी? उनके लिए रोजगार के क्या साधन उपलब्ध होंगे? ये सरकार से हमारे सवाल है। सरकार जबरदस्ती हमारी जमीनों को पर कब्जा करना चाहती है, जिसको लेकर के जनपद मेरठ में 2 तारीख को भी हम लोगों ने एक बड़ी जो है किसान पंचायत जिलाधिकारी के यहाँ रखी है। उसमें जिलाधिकारी का हम लोग घेराव करेंगे और जो वो परियोजना वहाँ आवास विकास की आई है उसका पूर्ण रूप से हम लोग विरोध कर रहे हैं। आपने कहा है मुजफ्फरनगर की ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या कारण रहा इस तरह की बात? कारण ये है कि यहाँ लोगों की मैंने बात सुनी है, उनका दर्द सुना है और अधिकारी यहाँ हमारे किसान परिवारों का शोषण कर रहे हैं। अगर हमारे किसान परिवारों का अधिकारी शोषण करेंगे, चाहे वो पुलिस विभाग के लोग हो, चाहे बिजली विभाग के लोग हो या तहसील के एसडीएम हो। अभी आपने घटना देखी है नोएडा में एक किसान को पटवारी ने भगा करके मारा है।
मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो किसानों को, अपने किसानों का हितैषी बनने का ढोंग करती है। इसलिए मैंने ये जो शब्द हैं वो इसलिए रखे हैं कि अगर हमारे किसान परिवार का शोषण होगा तो निश्चित रूप से हम इस साइड जो है बजाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, आए दिन लगातार नए नए संगठन देखने को मिलते हैं और जरा जरा सी बात पे अधिकारियों का घेराव करना, 4 आदमी इकट्ठे होकर जाते हैं, किस तरह से देखिए, आपकी नजरों में 4 आदमी होंगे, आपकी नजरों में अधिकारियों का घेराव गलत होगा, लेकिन मेरी नजरों में अधिकारियों का जो घेराव है वो सही है। अधिकारी इस सरकार में बेलगाम है और जो ये मौजूदा सरकार है, सरकार देखिए किस लिए चुनी जाती है, सरकार चुनी जाती है सरकारी मशीनरी पर नियंत्रण के लिए, लेकिन जो सरकारी मशीनरी है वो नियंत्रण में पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। मोटे मोटे गड्ढे अधिकारी ले जा रहे हैं, मनचाही ऊपर से पोस्टिंग करा करके लाते हैं, ना विधायक की सुनते हैं ना सांसद की सुनते हैं। मजबूरन किसान संगठनों को आज किसानों के और मजदूरों के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1-2 जनपद में मुझे कोई विधायक सांसद ऐसा बता दीजिए जो किसी किसान, किसी मजदूर, गरीब की आवाज बन करके उसे न्याय दिलाने का काम कर सकता हो। आज किसी सांसद विधायक में ये दम नहीं है कि किसी अपने कार्यकर्ता का कोई काम कर सके। अभी आपके मन से बोलते हुए हरे गमछे को लेकर बात कही गई है कि गले में हरा गमछा डालो और चल पड़ो। देखिए, हरा गमछा डालो का मतलब है किसान, और किसान इस देश की मुख्य धारा है। इस देश की मुख्य धारा किसान है। इस देश का पेट भरने का काम किसान करता है। वैसे ही किसान को अन्नदाता नहीं कहा जाता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जो लोग जो है किसानों पर उंगली उठाते हैं वो एक सर्द रात में आए और पानी बला करके एक रात खेतों में दिखा दें, मैं मान जाऊंगा कि वो लोग किसान की बराबरी कर सकते हैं। किसान का हृदय है। आप दुकान पर जाइए, एक चिप्स का पैकेट लीजिए जो किसान के एक आलू से बनता है, उसका फिक्स रेट है 10 रुपए, आपको वो 8 रुपए में नहीं मिलेगा। लेकिन किसान ऐसा है, भोला भाला है, जो अपने देश से प्यार करता है, अपनी मातृभूमि से प्यार करता है, अपने देश के नागरिकों से प्यार करता है, और वो अपनी फसलों को जब मंडी में लेकर के जाता है तो उसके दाम लगाए जाते हैं, 10 रुपए किलो ले लो, 8 रुपए किलो ले लो, वो बेचारा उसी रूप में उसे बेच करके आता है। इस देश का किसान बड़ा भोला वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनस गौर है। आज युवा की अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, किस तरह की जिम्मेदारी मान के चलते हैं, किस तरह से आपका कार्यकाल? जिम्मेदारी किसान को लेके, मजदूरों को लेके, उनकी जिम्मेदारी जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है उस चीज को देखना है। और गांव के कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं फिलहाल जो बिजली को लेके और क्या नाम ले रहे, अंडरपास की प्रॉब्लम थी वो तो सोल्व हो गई है, और ब्रेकर की है परेशानी, वो सब चीज देखते हुए कर रहा है। तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे किसान को लेके ही रहेंगे, जो भी मुद्दा होगा। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज।